नमस्कार जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सेकेंड हाफ ईयर की रीडिंग, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 की रीडिंग करने जा रहे हैं। चैनल में न्यू है, बाय चांस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स दे रखी हैं। ओके, सो अगर आपको पिछले कुछ वीडियोस आपने मिस करी है जेमिनी की, लास्ट वीक की या वीकली रीडिंग, देन वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है जेमिनी, सो आई होप आप लोग बहुत सारा टाइम लेके बैठे हैं, और अगर नहीं बैठे तो आप इसको पार्ट्स में देख सकते हैं एंड पॉज करके बाद में भी व्हेनेवर यू गेट टाइम यू कैन सी इट। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे कि इस पूरे सेकेंड हाफ ईयर की थीम क्या होगी आपकी, यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर तक की आपकी प्रॉपर थीम क्या है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के राइजिंग साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन या फिर सन साइन के हिसाब से जैसे भी देखना चाहें आप लोग देख सकते हैं। अगर आप रीडिंग को राइजिंग साइन के हिसाब से देखेंगे तब भी अच्छा है, मून साइन के हिसाब से देखेंगे तब भी अच्छा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि राइजिंग सन, मून और वीनस जेमिनी का सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर का थीम क्या है। Oh, I don't know what's happening. Scorpio. इन्वेस्टिगेशन, बहुत कुछ। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप होने वाले हैं जेमिनी, बहुत ज़्यादा। अगर आप ऑकल्ट साइंस में हैं देन डेफिनेटली वहाँ पे पूरा फोकस आपका ऑकल्ट साइंस में जाएगा, या फिर ऑकल्ट साइंस आप करते हैं मे बी, इस चीज़ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, बहुत इमोशनल होने वाला है। वाओ, द सन कार्ड, द सोर्स। ओके, आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलने वाला है, ऐसा देख पा रही हूँ। सन का कार्ड बहुत ही ऊर्जा भरा कार्ड है एंड ऑल्सो 18 नंबर है। 18 नंबर यानी कि 9th, 8 + 1 = 9। नाइन नंबर जुपिटर को दर्शाता है। तो ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे अपने काम में, बहुत गोल ओरिएंटेड रहेंगे सन के कार्ड के साथ। आपकी सोर्सेज बहुत बढ़ेंगे, यानी कि आप जिन जिन लोगों के साथ पहले डील करते थे सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आसपास लोग देख पा रही हूँ कि आपको सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, सोशल सर्कल आपका बढ़ रहा है। सोशल सर्कल जर्नी आपका बहुत बढ़ने वाला है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। लियो शाइन, वाओ, आप डेफिनेटली किसी फायर साइन से डील करेंगे, या फिर लियो आपके लाइफ में कोई लियो साइन है। अगर बहुत तरह से रीडिंग देखी जा सकती है। अगर आप किसी लियो पर्सन को जानते हैं या लियो साइन के इंसान को जानते हैं तो वो आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ में डाला जा सकता है। आप बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ को उसमें आ रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा सन, देखिए सन भी पॉजिटिव है, लियो भी सन ही के जो है प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट है। तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। वाह, वेरी पॉजिटिव। एक लास्ट शफल करेंगे। थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में काम के प्रति। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाएगा आपका, थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है। बिकॉज देखिए यहाँ पे बहुत फायर साइन है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, सन की है, लियो की है। तो शाइन आप करोगे हर चीज़ में, बोल्ड होगे, करेजियस रहोगे, अपने मतलब जो बात बोल दी वो बोल दी। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा आपको हर एक चीज़ में। वैसे भी जेमिनी आप लोग बहुत रेस्टलेस होते हो, आपको चेंजेस ज़्यादा पसंद हैं। अगर आपको चेंजेस पसंद भी नहीं है तब भी आपको चेंजेस मिलते हैं लाइफ में, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है। मरकरी इस साइन का ओनर होता है। और आप लोग बहुत अच्छे आप लोग बुक्स बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप लोग को राइटिंग का बहुत शौक़ होता है, आप लोग को एजुकेशन, आपको अच्छी एजुकेशन का बहुत शौक़ होता है। तो इन सब में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। राइटिंग, कम्युनिकेशन। 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन। दोस्तों जो 12th हाउस हमारा होता है वो बेसिकली हमारी ट्रैवल की, लॉन्ग टर्म ट्रैवल की, एजुकेशन की बात करता है। एंड इंट्रोस्पेक्शन यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके आता है 12th हाउस। कहीं ना कहीं हमारे सैल्वेशन का हाउस भी बोला जाता है 12th हाउस को। यानी कि एंड रिजल्ट अब क्या है, कर्मा क्या मिल हमें अब रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं उसके, हमने जो भी चीज़ें करी हैं। कई बार ये हाउस जो है 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस का हाउस भी होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर पूरे मतलब आप इस चीज़ पे बहुत फोकस करोगे कि आपने पिछले साल में कितना एक्सपेंस किया है और इस साल में आप किस तरीके से अपने पैसों को बचा सकते हो, क्या कर सकते हो, इस चीज़ पे बहुत फोकस करोगे। तो यस, उस तरीके से भी अगर हम देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखते हैं आप दूसरे डेक से यानी कि विजडम ओरेकल में से कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पे 5 ऑफ वाटर है। 5 ऑफ वाटर, 5 ऑफ वाटर बोल रहा है फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फील होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में दैट आपने कुछ लोगों को अभी भी फॉरगिव नहीं किया है अपनी लाइफ में जेमिनी, चाहे वो कुछ रिश्ते हैं, नाते हैं, अभी भी आपने उन लोगों को फॉरगिव नहीं किया है। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि टाइम आ गया है उन लोगों को फॉरगिव करने का अपनी लाइफ से। तो यस, आपको उन लोगों को फॉरगिव करने का टाइम आ गया है और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पे फोकस ना करके जो पॉजिटिव हो रही हैं आपकी लाइफ में उन पे फोकस करने का टाइम आ गया है। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो यानी कि इन्वेस्टिगेशन के नीचे ये अंडर कार्ड आया है, विच ऑल्सो मीन्स कि जो डिप्रेशन था आपका किसी चीज़ को लेकर या आपकी किसी लाइफ के किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या फिर अपने लव लाइफ को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डिस्कार्ड था, कुछ भी था, उन चीज़ों पे वर्कअप करने का टाइम आ गया है बहुत ज़्यादा।
तो अभी उन लोगों को पास्ट की चीज़ों को भुला के आपको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्स आपको चीख चीख के बोल रहे हैं कि आपको उन लोगों को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए उन लोगों को माफ़ करने की आपको बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है। ऑल्सो विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे बोलता है कि आपको पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगा जेमिनी, बहुत ज़्यादा। आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यानी कि सोशल मीडिया में, मैंने पहले ही बोल दिया था, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, बहुत ऊर्जा बहुत हाई है इस चीज़ की। अवार्ड्स मिल सकते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स में अगर अप्लाई किया है तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आप स्कॉलरशिप्स में भी जा सकते हो। बट जो भी करोगे अपने लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी और की वेट मत करिए कि इस पर्सन ने मुझे वो देना है या उस पर्सन ने मुझे वैसे करना है। जो भी करना है आपको खुद ही अपने स्वयं में ही करना है। किसी और का वेट करके उनको देखते हुए, अज्यूम करते हुए चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपका कार्ड आता है 10 ऑफ अर्थ। 10 ऑफ अर्थ यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, इनहेरिटेंस और रिटायरमेंट, पीस एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस, पासिंग ऑन नॉलेज। तो अगर आपके कुछ बच्चे हैं, किड्स हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, देन उनको आप कुछ चीज़ें सिखाओगे, आपके ट्रेडिशंस बताओगे। और हर चीज़ में प्रेगनेंसी भी कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप प्रेगनेंसी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। प्रेग्नेंट भी हो सकते हो आप लोगों में से काफ़ी लोग बच्चों को टाइम देते हुए स्पेंड करोगे टाइम बहुत ज़्यादा। अपनी नॉलेज को आप लोगों में से काफ़ी लोग अपनी जो नॉलेज है वो बच्चों को आगे बढ़ाओगे। एंड ऑल्सो आप लोगों में से काफ़ी लोग अपनी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है अपने बच्चों के नाम करोगे, है ना। जेमिनी, आपको कुछ चीज़ों में वाइस काउंसलर एंड रिलीज दोनों कार्ड साथ में आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने लाइफ में कुछ लोगों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जिन लोगों के कुछ आप सवाल पूछ रहे हैं यूनिवर्स से, जो आपको आंसर शायद नहीं मिल रहा है। कुछ आप यूनिवर्स से सवाल पूछ रहे हैं जेमिनी, जिनका आंसर आपको मिल नहीं रहा है। और इसी चक्कर में हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग, क्योंकि आप लोग जेमिनी हैं, तो इधर से उधर ट्रैवल करोगे बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि माइंड स्थिर नहीं है आपका, कहीं ना कहीं भटकता रहेगा माइंड। तो ये जो भटकना है ये आपको कभी आराम से बैठने नहीं देगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपका माइंड कॉन्स्टेंटली इधर उधर भटकता रहेगा। कुछ आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो सही था करना, फिर थोड़े ही पल में आपको ऐसा भी लग सकता है कि नहीं वो सही था करना। डुअल माइंड आप लोगों का हमेशा से रहता है, बिकॉज आप लोग जेमिनी हो। आप लोग डिसीजन बहुत जल्दी क्विकली नहीं ले पाते हो। आप एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ करना चाहते हो, आई डोंट नो वाई, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो एक काम से ज़्यादा काम करना चाहते हो। आप लोगों को खाली एक चीज़ के लिए लोग बदनाम करते हैं, वो है आपकी डुअल पर्सनालिटी के लिए। मतलब आपके अंदर दो आत्माएं होती हैं। एक होती हैं जो कि अपने अंदर आप कुछ चीज़ें रखते हो, दूसरी होती हैं जो कि आप बाहर प्रदर्शित कुछ करते हो। आपकी फॉल्ट यही होती है कि आप नेचर में डुअल हो, थोड़ा सा फिकल माइंडेड हो जाओगे, पूरे काम को टाइम से पूरा नहीं कर पाओगे। किसी को कमिटमेंट बोलोगे तो पूरा नहीं कर पाते हो। बोलते हो कल सेशन लेना है तो सेशन ले ही लेते हो, और इनका सेशन आगे बढ़ा देते हो। बोलते हो नहीं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत नाप तोलते हो आप लोग चीज़ों को।
जस्ट लाइक लिब्रास। बट लिब्रा और आप में फ़र्क है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज ईयर्स, आप लोग ईयर साइन हो, आप में वात दोष ज़्यादा होता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होते हैं, जिस वजह से देखिए, अब आपको कुछ रिलीज़ करने का यहाँ पे कार्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज रिलीज़ आपको करनी है, क्योंकि अगर आपने अपनी बात चीज़ें रिलीज़ नहीं करी तो वो बहुत ही बुरा हो जाएगा आपके लिए। जो लोग आपको बहुत जकड़ के पकड़ के रखते हैं उनको आपको सेकेंड हाफ में रिलीज़ करना ही करना है। मतलब इसमें कोई दूसरा दो राहें नहीं है कि नहीं स्मिता जी मैं ये नहीं कर पाऊँगा, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी हैं, और टैरो की गाइडेंस को अगर आप सुन रहे हो तो ध्यान से नहीं सुना है, तो बहुत सारे आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं आपके हेल्थ को लेकर, जो कि कंसर्न बन सकता है माय डियर जेमिनी। और लोग आपको बहुत तरह से अटैक कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि रिलीज़ का बटन दबाना है। कुछ लोग जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आपको गलत गुमराह कर रहे हैं, उनको रिलीज़ करना है। ठीक है, चलिए आप दूसरे डेक में जाते हैं एंड देखते हैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स और क्या आती हैं। इस टाइम में अगर आपको किसी मेंटर की ज़रूरत होगी रिलीज़ करने के लिए, तो आप बेझिझक उन मेंटर्स को अपने पास बुला सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो। अगर नहीं है तो ठीक है, बट ये मत समझना कि मेरे को मेंटर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, या मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मैं क्यों जाऊँ किसी के पास। ये चीज़ें मत करना, क्योंकि लियो वाली एनर्जी भी आपके अंदर आएगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, गुड लक्स क्या आ रहे हैं आपके लिए जेमिनी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। क्यूट बेबी, वाह, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट, यू आर लव्ड, ओके। रेनबो, गुड न्यूज़, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंजेस एंड एडवेंचर। पीकॉक, मैरिज बेल्स, वाओ, न्यू बर्थ, इनर बर्थ, रिजुवनेशन, ऑस्पिशियस फंक्शन। क्यूट बेबी यहाँ पे एक चीज़ बोलता है कि आप जो है, क्यूट बेबी यहाँ पे एक चीज़ बोलता है कि आप जो है अपनी लाइफ में अब एक नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग, जैसे मैंने बोला, प्रेगनेंसी हो सकती है, आप लोग प्लानिंग के लिए सोच सकते हैं, बहुत एक्साइटमेंट भरा माहौल रहेगा आप लोगों का। आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। आपको समझेंगे वो छोटे से, जैसे बच्चे से, नन्हे मुन्ने से बच्चे होते हैं ना, अगर आप लोग की बेबी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ सोचेंगे इस बारे में प्लान करने का, अगर आप लोग मैरिड है तो, या फिर एक नन्हा मुन्ना राही हूँ उस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लोगों में एक चुलबुलापन सा आ रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, और आप बहुत ही मस्त मोहल्ले में घूमेंगे। आपके पास कोई गुड न्यूज़ आप लोग दे सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, कुछ चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। या तो हो सकता है मैरिज प्रपोजल्स आए, या मैरिज, आप लोगों की काफ़ी मैरिज दिख रही है यहाँ पे मुझे। बहुत ही खुशनुमा फंक्शंस हो सकते हैं, ऑस्पिशियस फंक्शंस हो सकते हैं, मैरिज रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई मुझे लग रही है यहाँ पे। तो यस, मैरिज, काफ़ी लोगों के लिए मैरिज हो सकती हैं चीज़ें। चलिए और देखते हैं। Gemini second half of the year. Uriel gold,
पैशन, एपिफेमी, एंटरप्रेन्योर ड्रिवन, ओके। सोल ग्रुप्स, वाओ। मैसेजेस, रियूनियन, कनेक्शन, वैलिडेशन। डिवाइन मैजिक, ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है। विशेस, गोल्स, ड्रीम्स, अकम्पलिशमेंट, वाओ। सबसे पहला कार्ड यूरियल गोल्ड का आया है, पैशन, एपिफेमी, एंटरप्रेन्योर। आप लोगों में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ में कुछ, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडर हो या फिर किसी तरीके की ऑकल्ट साइंस में हो, तो आप लोग बहुत ही बढ़िया करने वाले हो यहाँ पे। बहुत सारे आपको लोग सेशन लेने वाले हैं आपसे और आप लोगों को हील करोगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। सोल ग्रुप कहता है कि आप लोग अपने कनेक्शन कहीं दूसरे, यानी कि जो लोग और ज़्यादा जो लोग करते हैं, लाइक जो लोग स्पिरिचुअल गाइडेंसेस में जाते हैं या स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाते हैं, उनके साथ आप कुछ यूनिटी में चल रहे हो, उनके साथ आप कुछ यूनाइटेडली यू वांट टू वर्क समवेयर, उनके साथ आप रीयूनियन करना चाहते हो या कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हो, या फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके तरह ही हैं, लाइक जो आप जैसा सोचते हो, जैसे गाइडेड चाहते हो, एक वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। डिवाइन मैजिक का कार्ड कहता है कि विशेस, गोल्स, ड्रीम्स, आपके सारे ड्रीम्स, गोल्स, विशेस सब कुछ फुलफिल होने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जेमिनी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। चलिए देखते हैं टैरो से कि हमारे पास और क्या मैसेजेस आते हैं। जेमिनी, आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने स्क्रीन्स में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ओके, ये साल आप लोगों के लिए पैसों से भरा होगा बहुत ज़्यादा। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, सिक्योरिटी लेके आ रहा है आपके लिए। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने काम में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। कुछ जगह आप सेविंग करते हुए भी दिखाई दोगे, मतलब आप एग्रेसिव हो जाओगे अपने सेविंग को लेकर। आपको एक प्राइड रहेगा कि मेरे पास बहुत पैसे सेव्ड हैं, तो ये प्राइड जो है आपको हमेशा से रहेगा। एक अब आपके पास लोग ऐसे भी आ सकते हैं कि जेमिनी आप बताओ कि अपने पैसे सेव कैसे करें, आप हमें आइडिया दीजिए कैसे अपने पैसे सेव करें। तो इस तरह की गाइडेंस के लिए भी लोग आपके पास आ सकते हैं। तो हो सकता है आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हों जो लोगों को मदद करते हैं पैसों के लिए एंड ऑल दैट। आपको किसी तरीके की क्रिएटिविटी नहीं करनी है, बट लेकिन आपको आइडिया लेना है, आपको जानना। आपको सेकेंड हाफ में आप जानोगे ज़्यादा और क्रिएटिविटी कम करोगे। तो क्रिएटिविटी मैं इतना देख नहीं पा रही हूँ। इनफैक्ट ये जो टाइम आएगा ये आपका अचीवमेंट को, रिजल्ट को देखने का टाइम आएगा। मतलब क्रिएटिविटी आपने कर दी, आपने पिछले साल करी होगी या पिछले से पिछले साल करी होगी, बट अब आप देखोगे कि उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, अब उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो डेफिनेटली अगर आप किसी फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो येस, आपको बहुत कुछ अचीव करने को दे रहा है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी लेडी है जो कि बहुत ही अबंडेंट मानी जाती है, जिसके पास पैसा बहुत है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप को बहुत अच्छे से मानती है, अपने आप को बहुत अच्छे से रखती है, बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। हाँ, थोड़े से स्लो ज़रूर हैं, काम के प्रति स्लो हैं या अंडरस्टैंड करने में स्लो रहोगे, बट लेकिन वैसे बहुत अच्छा आपको अचीवमेंट मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है जेमिनी आप लोगों के लिए। यस, चलिए देखते हैं और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आते हैं।
ये कार्ड कैसे आ गया? 10th हाउस, दिस इज एन एक्स्ट्रा मैसेज। अथॉरिटी, ओके। ओके, सो अथॉरिटी से कनेक्टेड यहाँ पे ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस का कार्ड आया है। ये बोल रहे दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। ओके, डीपर insights are at hand, your overall plan is good but the details need work, reflect before moving forward and change is coming। okay, अभी भी आपको कुछ काम में सीखने को है, अभी भी आपको काम पूरी तरह से नहीं आता है। जो काम आप करते हो उसमें ठीक है, आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं, बट पॉइंट्स देखा जाए तो दो पॉइंट कम आएंगे 10 में से। मतलब अभी भी आपको अपने काम में माहिर होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कर लिया है, बट नहीं, आपने अभी भी नहीं किया है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, समझना है। तो ये आपकी किसी काम से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। अगर आप कुछ काम करते हो, लाइक मैं देख पा रही हूँ कि विंटर के क्लोथ्स बनाते हो, या फिर आप कुछ क्लोथिंग में काम करते हो, किसी तरीके की फैक्ट्री में काम करते हो, या फिर आप किसी तरीके की कम्युनिकेशन HR में हो, कुछ भी हो, तो आपको अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को अभी टाइम है उसमें। अभी आप अपने आप को एकदम से ये नहीं बोल सकते सबके सामने कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, नहीं, अभी भी नहीं हो, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें आपको वर्कअप करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं टी लीफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या आते हैं। जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। An emotionally secure loving family is important to you। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हो, या फैमिली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आपके लाइफ में, बहुत टाइम से फैमिली के साथ, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि फैमिली में इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर उस तरीके का फैमिली में रिलेशंस नहीं है सपोज़ करो, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको वो चाहिए, वो फैमिली, ये नेस्ट आपको चाहिए। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मेरे को फैमिली ने बहुत बुरा किया है तो मैं फैमिली को छोड़ देता हूँ, या मेरा कट ऑफ हो चुका है, डिटैचमेंट हो चुका है, फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, बिकॉज़ फैमिली आपके ही कर्मा का हिस्सा है। तो अगर आप इस जन्म में भी कर्मा को अवॉइड करोगे तो आपको अगले जन्म में फिर से ये कर्मा रिपीट मिलेगा। तो इस साल जैसे कि आपको पता ही है सैटर्न का है, तो आप अपने कर्मा को अच्छा करने की कोशिश करो, जितना हो सके दान पुण्य इस तरह की एनर्जीज़ में आओ, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपके कर्मा वाकई में जो भी अगर गंदे हैं भी, लेट्स से आपके कर्मा बहुत अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो यूनिवर्स सपोर्ट करेगा उस चीज़ में, कर्मा को बेहतर बनाने में। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम प्रैक्टिकल में हम लोग की लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी जैसे हम लोग इतने बिज़ी रहते हैं और हम लोग का कितना स्ट्रेस लेवल हाई हो गया है, किसी ना किसी को कोई बीमारी है, प्रॉब्लम्स हैं, घर की टेंशन है, बाहर कंपटीशन बढ़ गया है। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है एक साथ, पहले भी होती थी
ऐसा नहीं है कि पहले जो लोग रहते थे वो लोग बड़े मस्त मौला होके रहते थे, नहीं, पहले भी वही होती थी चीज़ें, बट अब हमारे अंदर सहन शक्ति कम है क्योंकि प्रेशर काम का बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस है। तो ऐसे में हम लोग कैसे जानवरों को खाना खिलाएं, कैसे टाइम निकालें, उस चीज़ के लिए भी एफ़र्ट कैसे निकालें। देखिए अब हम थोड़ा सा भी एफ़र्ट निकालेंगे ना तो वो भी हमारे लिए बहुत है। अगर लेट्स से आप लोग पूरे हफ्ते में डॉगीज़ को नहीं खिलाते हो और आपको बोला कि आप डॉगीज़ को खिलाओ, बुधवार को खिलाओ, मंगलवार, वट एवर इट इज़, ठीक है, कोई डेट और डे नहीं होता डॉगीज़ को खिलाने के लिए या जानवरों को खिलाने के लिए। आपका जब मन होगा आप तभी खिलाइए। यहाँ पे हम कोई तिथि देख के इनको खिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ तिथि तब देखी जाती है जब आपको कुछ इम्पोर्टेंट कार्य करना है और उससे कुछ रिलेशन है आपका। बट आपका मन, अगर आपको कॉल आती है कि आज मुझे गाय को खिलाना है तो खिलाइए। उसमें आप इतना तिथि थोड़ी देखेंगे, आपको जो मन करेगा आप वही करोगे ना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मैम हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हमको लेज़ीनेस आती है। देखिए हमें जब घूमने का टाइम मिलता है तो घूमते हैं ना, बाहर जाते हैं, सारी सेलिब्रेशंस करते हैं। और जब हमको गाय को खिलाना होता है, कुत्तों को खिलाना होता है, तब हम बोल देते हैं नहीं हमारे पास ना अभी टाइम नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं। अगर देखिए चंद सेकेंड्स की होती है वो लेज़ीनेस जो हमें फ़ील होती है ना, वो 2 मिनट में निकल जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं घूमने तो थोड़ा सा एक रोटी लेके जाइए, गाय दिखेगी खिला देना, क्या होता है उसमें, आप अच्छा ही तो काम करोगे, कोई बुरा तो काम करोगे नहीं। आपके हाथ थोड़े से गंदे होंगे, धो लेना हाथ, उसमें क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं जेमिनी की आप लोगों का लव लाइफ वो थोड़ा सा कैसा रहने वाला है। उसमें हम प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा टैरो से देखते हैं इसको। 2 of Wands, 9 of Swords, 6 of Cups, the Lover, bottom of the deck में the Hermit, the Hermit। ओके बहुत ज़्यादा चांसेस हाई है जेमिनी आपके लव लाइफ में किसी पास्ट पर्सन के वापस आने की। आप लोगों में से काफ़ी लोग अट्रैक्टेड हो रहे हो किसी एजड महिला को देखकर या फिर एजड पर्सन को देखकर। मैं देख पा रही हूँ एज गैप बहुत ज़्यादा है, या तो लड़का बहुत यंग है लड़की बहुत ओल्ड है, या लड़का बहुत ओल्ड है लड़की बहुत यंग है, जैसे भी रोल्स को वाइस वर्सा आप लोग ले सकते हो। तो आप लोगों की अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगी ऐसे रिलेशनशिप्स में जहाँ पे आपसे उम्र में लोग बहुत ज़्यादा होंगे। और ये आई थिंक ये खाली जेमिनी के लिए नहीं है, इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट जो लोग भी क्रॉस वॉचर्स हैं, अगर कोई दूसरे साइन के लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लागू होने वाला ही है। बिकॉज अभी ऐसा ही चल रहा है, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस, बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो गया था 2023 में, दोबारा से आई एम सीइंग कि एक रीबिल्ड कनेक्शन हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट ये हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग पास्ट पर्सन को भुलाने के लिए एक नया स्पार्क चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक डिफरेंट चाहते हैं, लाइफ से बोर हो गए हैं, वही पुरानी लव लाइफ को लेकर बोर हो गए हैं, तो उस लव लाइफ को स्पार्क में लाना चाहते हैं। तो इसको लेके बहुत आप कंफ्यूज रहोगे, डिटैचमेंट फील करोगे। आपके पास कोई आएगा भी तो आप उनको बहुत ज़्यादा जस्ट अ सेकेंड। सो आप लोगों में से काफ़ी लोगों का जैसे कोई पर्सन आपके पास आएंगे भी तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट देम, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा दैट नो, डिटैचमेंट ज़्यादा बेटर है, साथ में रहना सही नहीं है। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहोगे, लाइक अपनी लाइफ को फिर से क्रिएट करना चाहोगे। ये लव लाइफ की बात मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आपको ऐसा भी हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जो आपके पास लवर है वो वापस आएंगे, तो आपको ये भी लग सकता है कि ये वो पर्सन है जो एक्चुअली आपको वो खुशी दे सकते हैं जिसकी आपको तलाश है। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम टैरो
व्हाट एल्स? ओके, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, देख पा रही हूँ विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली के साथ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आप जिस तरह से रहते हैं उस चीज़ को लेकर लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जेलसी हो सकती है, कैन बी वन ऑफ द रीज़न। और फॉर्च्यून आपका साथ नहीं देगा, ब्लॉक कर दोगे कुछ लोगों को अपनी लाइफ से, एंड एक नई उम्मीद और एक नई ज़िंदगी की तलाश में चले जाओगे, जहाँ पे आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदोगे, अपने लिए पैसा रखोगे, अपने को सेल्फ लव एंड हीलिंग करोगे ज़्यादातर। तो इस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। एक सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एनर्जीज। लेकिन ओवरऑल आप देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव रहोगे। ओवरऑल आप लोग अच्छे फील करोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस बहुत दोगे और अपने काम को अपना हथियार बना दोगे। मतलब आपके सामने आपका काम ऐसा इमोशनली कनेक्शन बनाएगा आपके लिए, क्योंकि इतना बैक स्टेबिंग और इतना पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप उन चीज़ों को भुलाना चाहोगे। यस, ये भी कुछ एनर्जीज में देख पा रही हूँ। लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, फैमिली सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में रहेगा आपका पैसों को लेकर। आपसे 11 महीने तक ये चीज़ें आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, या ये 5 वीक का कुछ मे बी मार्च के आसपास कुछ यहाँ पे फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो चीज़ें अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। बट आप अपने आप को आप इस टाइम में बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि फैमिली आपका दुश्मन बन चुका है एक तरह से। वो प्यार फैमिली से नहीं मिल पा रहा है जिस प्यार की आपको तलाश है। ओके, सो यस, ये कुछ हाथ से कुछ चीज़ें होने वाले हैं आपके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जेमिनी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।